पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है? पढ़ाई बराबर नहीं चल रही है। क्यों नहीं बरोबर चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई करो। क्या दिक्कत आ रही है? हमसे शेयर करो। दिक्कत हो रही है कि अभी क्या? जॉब भी चालू है, पढ़ाई भी चालू करनी है, बराबर हो ही नहीं है अभी तक। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, थोड़ा सा ध्यान दो उस पर। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करंट जो टॉपिक हमको पढ़ना रहेगा वो पढ़ लेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन था ये देख लो, इनका नाम याद रखो। मार्टिन, माइकल मार्टिन नाम है ये। रीअपॉइंट हुए हैं, आयरिश के पीएम है ये। तो पहले भी प्राइम मिनिस्टर ये भी यही थे और फिर से ये रीअपॉइंट हुए हैं। तो आयरिश का प्राइम मिनिस्टर नाम याद रखना, ये माइकल मार्टिन है। बस इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। बस अगर आया तो एग्जाम में चांसेस कम है। ठीक है, आसपास के रहते देख लो यहाँ पे। आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आयरलैंड देख लो, हमारा प्यारा भारत ये है हम लोग का। ठीक है ना, ये प्यारा भारत है हमारा। और यहाँ से सीधा चले जाओगे तो यूरोपियन कंट्री है। ठीक है ना, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है ये, देख सकते हो यहाँ पे आयरलैंड है, उसके बगल में नीदरलैंड मिलेगा, ये बेल्जियम मिलेगा, ये फ्रांस मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो और इसका जो पीएम बने हैं मार्टिन, मार्टिन, माइकल मार्टिन। ठीक है ना, एम एम याद रख लो, माइकल मार्टिन। और कैपिटल जो है तो यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है, और कैपिटल क्या है? डबलिन है। ठीक है ना, तो कैपिटल भी याद रख सकते हो, डबलिन। और ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी भी है इसका। अर्षदीप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। 2024 का क्रिकेट ऑफ द ईयर बना है, 2024 का क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्षदीप सिंह। आईसीसी मेंस टी20, टी20 के ध्यान रखना, एक 50-50 होता है और ये एक फिर 20 टी20 होता है। तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अर्षदीप को चुना गया है। देख लो यहाँ पे अर्षदीप मेट्रो meteoric rise in international cricket reached another milestone as he named the ICC Men's T20 Cricket for the year 2024। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, दिस रिकॉग्निशन कम्स आफ्टर सेटलर ईयर विच प्लेड ए पिविटल रोल इन टी20 वर्ल्ड कप ट्रियम्फ। आपको भी पता है कि टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ तो उसमें बहुत अच्छा इन्होंने खेला था। और ठीक है, तो नाम याद रखना, 2024 का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अर्षदीप को। ठीक है, ध्यान रखना, ये बॉलर है। और इनका नाम देख लो यहाँ पे, मिशन की विंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। आपको बार बार चीजें मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में देख लो टोटल विमल्डन जो टोटल जो ओपन होता है ना, साल में वो 4 ओपन होता है। ठीक है, टोटल ओपन जो होता है कितना ओपन होता है? 4 ओपन होता है। एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है, और उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर उसके बाद विमल्डन होता है, और एक यूएसए होता है। ये 4 ओपन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही सीक्वेंस में होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विमल्डन होता है, फिर यूएसए होता है। एवरी ईयर होता है, और इससे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा करो। तो सबसे पहला जो एक ओपन हुआ है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। और इसमें 2 होते हैं, एक मेल सिंगल होता है, ठीक है, मेन से सिंगल होता है, और एक वोमेन सिंगल होता है। तो वोमेन का जो कप जीता है इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया की मेडिसन कीज ने जीता है, मेडिसन कीज। ठीक है ना, मेडिसन कीज, देख सकते हो मेडिसन कीज, द 29-year-old अमेरिकन टेनिस, ये अमेरिकन है, स्टार हैज मेड हिस्ट्री बाई द क्लिंचिंग द फर्स्ट एवर ग्रैंड स्लैम। ठीक है ना, तो टोटल ग्रैंड स्लैम आप लोगों को पता होगा कि 4 होता है। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन ए नेल बाइटिंग फाइनल, सी डिफीटेड 2 टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियन आर्याना सबेलंका। 2024 का इन्होंने जीता था, आर्याना सबेलंका ने जीता था, लेकिन इस बार ये जीती है। ठीक है ना, मेडिसन कीज। ठीक है, तो याद रखो मेडिसन कीज। इससे रिलेटेड देखो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएगा पूरा अभी तक 2024 का, अभी तक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है तब तक 2024 का याद रखना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो से वुमेन सिंगल है, ये आर्याना सबेलंका जीती है। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते फ्रेंच ओपन को किसने दिखा? ईगा स्वेटिक ने दिखा था। ठीक है, विमल्डर को किसने दिखा? बारबोरा। ठीक है ना, बारबोरा। और यूएस ओपन भी इन्होंने ही जीता था, आर्याना सेबेलेंका ने जीता था। ठीक है ना, आर्याना सेबेलेंका जीता था 2024 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मेंस में देख लो कौन कौन जीता है। मेंस का क्वेश्चन हम 2024 में जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था, रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, ये 4 आप लोग को याद रखना है।
ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल किसने जीता था, तो जेनिक थिनर ने जीता था, ठीक है ना, जेनिक थिनर। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन किसने जीता था, कार्लस अल्कराज ने जीता, जो स्पेन के रहने वाले हैं। विमल्डन किसने जीता था, कार्लस अल्कराज ने जीता था। और फिर उसके बाद यूएस ओपन भी किसने जीता था, जेनिक थिनर ने जीता था। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, देख लो ये दोनों को आप सेम देख सकते हो, कार्लस अल्कराज, और ये फर्स्ट और लास्ट सेम है। और यहाँ पे अरेना साबेलेंका फर्स्ट और लास्ट सेम है। और ये बीच में दो आप लोग को मिलेगा, ईगा स्वाटिक और बारबोरा, ठीक है। तो याद रखना है, जब तक ये आगे नहीं हो जाता तब तक आपको इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का जो वोमेन सिंगल है, तो अभी नाम रखोगे उनका मेडिसोना का, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, नीति आयोग अनवील्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकला है, और जिसमें से जो टॉप किया है ना स्टेट, वो टॉप किया उड़ीसा ने टॉप किया है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा एंड एक और था झारखंड था, ठीक है ना, झारखंड इसमें शायद नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि हेल्थ इंडेक्स में इंडिया के कौन सा स्टेट सबसे टॉप किया है, तो उड़ीसा ने टॉप किया है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे, देख लेना आप लोग, देख लो यहाँ से आपको चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या मिल, किधर गया भैया, एक चीज और यहाँ पे था ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ये पूछ सकता है कि नीति आयोग अनवील फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2024। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री करता है, तो कौन सा, तो ये सीधा आपको पूछे जा सकते थे, नीति आयोग करता है। और कौन से टॉप किया है, तो उड़ीसा ने टॉप किया, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, और फिर उसके बाद झारखंड वगैरह, ठीक है। तो आपको टॉप में 3 का नाम याद रखना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, क्लियर, ये नाम याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा संविधान, जो कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान मतलब लागू हुआ था, ठीक है ना, लागू हुआ था। और उसी दिन से हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक चलाया गया है, कैंपेन चलाया गया है, हमारा संविधान हमारा संविधान, ठीक है। देख लो यहाँ पे, द हमारा संविधान कैंपेन लॉन्च ऑन 2024। अब देखो जनवरी 2024 को, 24 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था, और ये आप लोगों का 26 जनवरी 2025 को क्या होगा, फिनिश होगा। तो याद रखना है आप लोग को, स्टार्ट वहाँ से हुआ था कैंपेन, अभी 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा संविधान उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा मैंने डाल दिया, कहीं नाम पूछ देता आप लोग, नाम बता देना कैंपेन का, हमारा संविधान, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी जिसको पढ़ना रहेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डाल दिया हूँ, आप लोग पढ़ लेना। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्की देख लो यहाँ पे, आयुष्मान खुराना है ये अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिक्की फ्रेम 25th एनिवर्सरी एडिशन। तो फिक्की का बार बार देखो, अभी तक मैंने जनवरी में ही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है फिक्की का। तो मुझे लगता है कि इस साल फिक्की का कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फुल फॉर्म आपको पूछेगा। तो याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ठीक है ना। फिक्की के ब्रांड में से किसको चुना गया है, तो आयुष्मान खुराना को चुना गया, ठीक है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल फॉर्म तो पक्का याद रख लेना, इस साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर उसके बाद देख लो, रिलायंस इंडस्ट्री टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर, गुजरात। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री कौन से जगह, कौन से स्टेट में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है, तो ये जामनगर में बना रहा है। सिटी का भी नाम पूछा जा सकता है, स्टेट का भी नाम पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा सेंटर कौन सा कंपनी बना रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है, ठीक है। तो ये मुकेश अंबानी है, नाम याद रखना, ठीक है। जामनगर गुजरात, रिलायंस इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन आपको ये से याद रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ संजय द बैटल फील्ड सर्विलांस फील्ड, ठीक है ना। इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है संजय। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि संजय जो कैंपेन है ना, ये किससे, स्कीम जो है कैंपेन है, किससे रिलेटेड है, तो आपको रक्षा से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। देखते हो यहाँ पे,
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ संजय द बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम BSS, फुल फॉर्म है BSS का, ठीक है ना, बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम फ्रॉम द साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? नई दिल्ली में स्टार्ट किया था। और ये इसका नाम याद रखना, संजय। किससे रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। फिर उसके बाद देख लो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लेना, कोई ज्यादा खास नहीं है। हाँ, ये देख लो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में इंडिया का पोजीशन क्या है? तो इंडिया देख लो 4th नंबर पे है। 1 नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो फायर पावर इंडेक्स मतलब पावरफुल, मतलब मिलिट्री के हिसाब से कौन सा कंट्री जो पावरफुल है, कौन से नंबर पे आता है, वो चीजें बताता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का जो पोजीशन है 4th पे है। 1 नंबर में USA, 2nd में रसिया, 3rd में चाइना, 4th में इंडिया है। फिर उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है, जापान है, तुर्की है, इटली है। ऐसा करके आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे द हिंदू में भी, ये देख लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द हिंदू में भी आया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लेता हूँ। उड़ीसा टॉप्स नीति फिजिकल हेल्थ इंडेक्स छत्तीसगढ़ देख लो यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। फिर उसके बाद क्या था? झारखंड, मैंने बताया था ना, टॉप किया है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला वेयर द वर्स्ट परफॉर्मिंग। यहाँ पे सबसे बुरा हाल किसका है हेल्थ में? देख लो यहाँ पे पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट, वाइल महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, MP, कर्नाटक वेयर भी फ्रंट रनर, मतलब फ्रंट रनर मतलब समझ लो मिडिल में है। और टॉप में कौन है? उड़ीसा है। देख लो यहाँ पे आप लोग को रैंकिंग भी दे रखा है। 1 नंबर में देख लो यहाँ पे उड़ीसा मिलेगा। 2nd नंबर पे देख लो हम लोग का छत्तीसगढ़ किधर गया भैया? छत्तीसगढ़ किधर गया? छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें देखो थोड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा है, देख लेना यहाँ पे। तो ऐसे आपको देखो यहीं पे है छत्तीसगढ़, ये देख लो यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है। 3rd नंबर में यहाँ पे गोवा मिल जाएगा। 4th नंबर में झारखंड देख लो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 2-3 याद रखना। वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन सा है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला देख लो, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि केरला इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा वहाँ का है, फिर भी ये लास्ट में है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, बाकी कुछ खास चीज़ें नहीं है आपको, आपके लिए मतलब ऐसे तो मतलब UPSC वगैरह के लिए बहुत सारा चीज़ें इसमें डेटा वगैरह है जो लिख सकते हैं रिटन एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, बट आप लोग के लिए तो डायरेक्ट याद रखना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन लिकर इन 17 प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मतलब कोई धार्मिक जगह है ना, रिलीजियस सिग्निफिकेंस जगह है ना, वहां पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? लिकर को बैन कर दिया है। जैसे आप लोग जान सकते हो अभी इंडिया में 2 ऐसे स्टेट है जहाँ पे लिकर बैन है, एक तो बिहार है और एक तो हम लोग का मिलेगा गुजरात है। 2 ऐसे स्टेट है जहाँ पे लिकर बैन है। तो मध्य प्रदेश में अभी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, रिसेंटली कौन सी किस स्टेट ने लिकर पर बैन, रिलीजियस सिग्निफिकेंस प्लेस पे लिकर बैन किया है? तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। बाकी कुछ जिसको रहेगा वो पढ़ सकते हैं। सारा ये द हिंदू का है, आप लोग समझ सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। परलय इंडियन फर्स्ट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल टू बी शोकेस इन रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड आपको भी पता है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक परेड होता है, उसमें ना तो को प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कौन सा मिसाइल का यूज, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाएगा? तो ये परलय का। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल को शोकेस किया गया या परफॉर्म किया गया? तो ये परलय मिसाइल, नाम याद रखना, परलय मिसाइल हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो, किस कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया में चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं 26 जनवरी को? बता सकते हो क्या? ठीक है, ये हो गया आप लोग का इंडोनेशिया। वेरी गुड, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स ये रहा, बाकी चीज कुछ खास नहीं था, जो भी था मैंने आप लोग को बता दिया।